तैयार हो जाइए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत सोच समझ करके इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े एक सूत्र को उचित रूप से दर्शाने के लिए इन्हें एक सही क्रम में लगाएं। Arrange these to make a formula associated with Albert Einstein as it is normally represented. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A equal B M C E D C squared. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी ई, फिर आता है ए इक्वल, फिर आता है बी एम और अंत में डी सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय बच्चू संतरा। क्या बात है भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। आप बहुत नाराज हो गए जब वहां से उठे। ऐसा तो नहीं। नहीं बैठिए। पहले 2 बार नहीं उठ पाए। हम सोचा आप झगड़ जाएंगे। से करके उठे, घबरा गए भैया। कोई बात नहीं बच्चू जी। ये कौन थे जिनको आपने अभी एक फ्लाइंग किस भेजा? मेरी वाइफ है सर उधर। ओह अच्छा। प्रणाम। बैठ जाइए। तो देखिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं बच्चू सांतरा जी। ये हुगली वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। और क्या करते हैं आजकल आप बच्चू जी? मैं सर वेस्ट बंगाल में एक स्कूल है पूर्व वर्धमान जिला में, उसमें मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं और भी तैयारी कर रहा हूँ और WBCS में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2022 और 23 साल का मेंस भी दे आया हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जीवन में और आगे बढ़े, है कि नहीं? ऑलराइट। पत्नी जी आई हुई आपके कंपेनियन के रूप में। प्रणाम करता हूं आपको। जयश्री जी आपका नाम है और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये आपका नाम जो है ये बड़ा विचित्र है, बच्चू सांतरा। ये बंगाली नाम है? बंगाली नाम है सर। ये नाम को सर आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो वो पूछ रहे हो सर। हाँ। क्या बोलूं मैं सर। पहले से स्कूल कॉलेज तक मैंने ये नाम को लेकर परेशानी हुआ है। तो मेरे बंगाली में मैंने गांव का जो छोटे चाइल्ड होता है उसको बोलता है बाछुर। हाँ बाछुर। तो मुझे बाछुर कह के चिढ़ाता है सर। स्कूल कॉलेज में ये चलता हुआ, अब मैं टीचर बन गया, अब भी मैं चाइल्ड हो गया। मैं बड़े कब होऊंगा मैं मुझे सर पता नहीं। इसलिए सर मेरे जो बेटी हुआ है उसका नाम बहुत सोच समझ के मैंने आयुषी रखा। कोई ना चिढ़ा सके। आप नाम बदल दीजिए ना अपना। क्या है उसमें? नाम तो सर बदलना चाहता हूँ लेकिन मेरे सब जो हर डॉक्यूमेंट्स में बच्चों आ गया ना सर, मैं टीचर हो गया तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप नहीं, अगर आपको कोई और नाम अच्छा लगे तो यहीं बोल दीजिए, उसको हम एकदम निर्धारित कर देंगे। नाम तो सर आयुष्मान मुझे बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान हो गया नाम। आपकी पुत्री है आयुषी और आप हैं आयुष्मान। अच्छा कंप्यूटर महाशय, ये आज से इनका नाम बदल दीजिए, आयुष्मान कर दीजिए वहां पर जहां कहीं भी नाम आ रहा है। ठीक है, तो नामकरण हो गया भाई साहब आपका। आज से आप होंगे आयुष्मान। ठीक है सर। ऑलराइट आयुष्मान जी, खेल के नियम तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी, इनको ध्यान से देख लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट आयुष्मान जी, खेल शुरू किया जाए। यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कूलों में इनमें से किसमें ये चिन्हित किया जाता है
कि आप उपस्थित हैं या अनुपस्थित। इन schools, which of these is used to mark whether you are present or absent? A. Magazine. B. Cash book. C. Attendance register. या D. Ledger. Magazine, cash book, attendance register, ledger. सर सी अटेंडेंट रजिस्टर को लॉक की जाए। सी पे थोड़ा लगाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं इसी तरह। दूसरा प्रश्न आएगा 2000 रुपयों के लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये आयुष्मान जी एक इमेज प्रश्न है। ओके, चित्र में दिख रहे व्यक्ति द्वारा इनमें से किसे पकड़ने की सर्वाधिक संभावना है? The person seen in this image is most likely to catch which of these? पहले तस्वीर देख लीजिए। Now options: A. कोबरा, B. हिल्सा, C. डियर, A. D. ईगल। नाग, हिल्सा, हिरण या बाज? बी हिल्सा। बी हिल्सा। बी हिल्सा को लॉक की जाए। बी पे थड़ लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया। हिल्सा जो है वो बंगाल का फेवरेट मच्छी होता है, मछली झोल, है ना? ओके, ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गर्मी के महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में आने वाले तूफान और मूसलाधार बारिश का वर्णन कौन सा शब्द करता है? What term describes the thunderstorms and torrential downpours of West Bengal during summer months? ऑप्शन देखिए। ए लू, बी खमसिन, सी पतझड़, डी काल बैसाखी। डी काल बैसाखी को लॉक किया जाए। तुरंत बोल दिया आपने। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। वैसे तो इससे गर्मी कम होती है, पर काल बैसाखी के साथ ओले भी पड़ते हैं कई बार और अनाज कभी खराब भी हो जाता है, जिससे नुकसान होता है। राइट आयुष्मान जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा 5000 रुपए के लिए और वो आपके सामने ये रहा। बीसीसीआई भारत में किस खेल को नियंत्रित करने वाला संगठन है? Which sport is governed in India by the BCCI? A. Cricket, B. Badminton, C. Basketball, D. Carom. ए क्रिकेट सर। क्रिकेट, ए क्रिकेट पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल, बहुत सी जनता जानती है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सर क्रिकेट आप खेलते हैं? बहुत देखते हैं सर। हम पूछना चाह रहे थे फुटबॉल आप खेलते हैं कि नहीं, लेकिन पूछना बेकार है। कोई भी ऐसा बंगाली नहीं जो फुटबॉल नहीं खेलता फुटबॉल तो है खेलता कि हूं नहीं? सर, खेलता बहुत ही प्रिय खेल होता है उनका। चलिए। अच्छा ये बताइए, मोहन बागान है कि ईस्ट बंगाल है? मोहन बागान। आई शाबाश, हम भी वही हैं, मोहन बागान। ऑलराइट आयुष्मान जी, पांचवा प्रश्न आ गया। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लेजेंड ऑफ द ब्लू सी और स्क्विड गेम जैसे के ड्रामा के संदर्भ में के का अर्थ क्या है? What does K refer to when talking about K dramas like Legend of the Blue Sea and Squid Game? ऑप्शन देखिए। A. कुवैती, B. किलर, C. क्योटो, D. कोरियन। सर डी कोरियन। कोरियन ताल लगा दें। D पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। यस, क्या बात है। ये ड्रामा जो होते हैं वो मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया में इनकी शूटिंग होती है और ये भारत में भी बहुत लोकप्रिय हैं। आप देखते हैं उनको? बहुत देखता हूँ। अच्छा। मैं और मेरे वाइफ रात देख के रात गुजार दिया। बहुत रात ऐसे गुजार दिया। तो ये किस तरह के ड्रामा है? रोमांटिक ड्रामा? रोमांटिक ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा देवी जी, ऐसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे ड्रामा में बहुत रोमांस होता है, तो पतिदेव भी इतने ही रोमांटिक हैं या नहीं? नहीं, शादी से पहले तो रोमांटिक थे। जब मुझसे मिलने आते थे तब तो चॉकलेट रोजे सब लाते थे। और अब तो बदल गई है। बदल गए मतलब? उनकी पूरी फोकस उनकी बेटी पर ही है। हाँ, बेटी को लेके ही खेलती है पूरी टाइम। आप भाई साहब कुछ बोलेंगे जवाब सर में? क्या बोलूं मैं सर, स्कूल में मेरे हर क्लास में एक कॉम्प्लेन बॉक्स होता है। हाँ। तो
जिसका कंप्लेन है वो मॉनिटर को जो हम सबमिट करते हैं, हाँ। वैसे ही मेरे घर में आप कंप्लेन बॉक्स रख दो ना सर, वो कंप्लेन बॉक्स एक दिन में फुल हो जाएगा। इतना कंप्लेंट क्यों करते हैं आप? अच्छा लगता है, इनको तंग करना अच्छा लगता है। ऑलराइट। ये है सुपर सवाल का बिगुल। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल जो है पेश किया जाए। संगीतकार अमान और अयान अली बंगश किस महान भारतीय वाद्य वादक के बेटे हैं? Musicians Aman and Ayan Ali Bangash are sons of which legendary Indian instrumentalists? समय समय आपके पास, सोच लीजिए। आइडिया तो नहीं है सर, मैं गेस कर देता हूँ। गेस कर लीजिए। अली अकबर खान। उस्ताद अली अकबर खान कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए। नहीं, उस्ताद अमजद अली खान, सरोद वादक। सरोद वादक बहुत उम्दा, और ये दोनों उनके पुत्र जो हैं वो भी बहुत सुंदर बजाते हैं। कोई बात नहीं आयुष्मान जी, अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो आपको सुपर शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आपका खेल जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं खेल में। आ गया है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ एक ठोस खनिज और संगीत की एक शैली दोनों हो सकता है? Which of these words can refer to both a solid mineral as well as a genre of music? Options: A, blues, B, rock, C, pop, या D, jazz. Both solid mineral as well as एक मिनरल का भी वही बोलते हैं और एक शैली है म्यूजिक की, जॉनर ऑफ म्यूजिक। क्या है? ब्लूज, रॉक, पॉप या जैज? सर बी, रॉक। ओके, बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। रॉक जो है वो एक संगीत शैली है जो कि 1950 के दशक में उभरी और दुनिया का काफी प्रभावशाली संगीत बन गया है रॉक। बड़े बड़े उनके बाल होते हैं और ऐसे ऐसे झटका मारते हैं रॉक में। सही कह रहा हूं कि नहीं? यंगर जनरेशन जाने का है, इधर वाले पता नहीं। हाँ, और गिटार को लेकर के तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कभी कूद जाएंगे, ऑडियंस में कूद जाएंगे। अद्भुत है उनका खेल। ओके, अब आएगा आयुष्मान जी 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। डॉक्टर होमी भाभा को किस क्षेत्र में 5 अलग अलग अवसरों पर नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? इन विच फील्ड was Dr. Homi Bhabha nominated for the Nobel Prize on 5 separate occasions? A, chemistry, B, medicine, C, physics, या D, peace? रसायन विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान या शांति? मेडिसिन और पीस तो सर नहीं है। फिजिक्स में भाभा इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस, जाना पहचाना नाम है। भाभा इंस्टीट्यूट फॉर सर लाइफ लाइन। हाँ, शांत हो जाइए।
ओके, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस फुल। ऑडियंस, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी फिजिक्स 70% जनता कह रही है, क्या करेंगे? सर फिजिक्स को लॉक कीजिए। ऑलराइट, सी फिजिक्स पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर होमी भाभा ने अपने पीछे एक महान विरासत वो छोड़ी हुई है। हालांकि उन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताता हूं 1951, 1951, 53, 54, 55 एंड 56 में 5 बार उनको नामांकित किया गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। रेडी भाई साहब, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं और उनके मन से उत्पन्न ऋषियों के लिए कौन सा शब्द या उपाधि प्रयोग की जाती है जिन्होंने संसार की रचना की? What term or title is used for gods like Lord Brahma as well as sages born from his mind who created the world? A. प्रजापति, B. मानवी, C. दिवाकर या D. शुक? भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं और उनके मन से उत्पन्न ऋषियों के लिए कौन सा शब्द या उपाधि प्रयोग की जाती है जिन्होंने संसार की रचना की? सर ए प्रजापति। ओके, ए कह रहे हैं प्रजापति। सोचने के बाद बड़ी जल्दी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। वाह। प्रजा होता है सृजन और पति होता है स्वामी। ऐसा स्वामी, सृजन का स्वामी प्रजापति। ऑलराइट, आगे चलते हैं। खेल में आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। और नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी अपने पैरों के प्रहार से मनुष्यों को मार सकता है? Which of these birds is known for killing humans with blows of his feet? Options: penguin, albatross, cassowary या seagull? कौन सा पक्षी? लाइफलाइन। हैं? लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे, कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल। ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड के लाइफलाइन लेंगे आयुष्मान जी, और अंकित कर दिया जाए इसको। और ये 3 नाम जो आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं: कार्तिक मंडल, सैयद हुसैन, पथिक दत्ता। पथिक दत्ता। पथिक दत्ता, ओके। वीडियो कॉल लगाया जाए पथिक दत्ता जी को। ये आपके मित्र हैं। हाँ। पथिक दत्ता जी प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। हमारे सामने आयुष्मान जी बैठे हैं। ठीक है सर, बोलिए सर। आप पहचाने नहीं इनको, ये बच्चू हैं। ठीक है सर, बोलिए सर। हम इनका नाम बदल दिया है। ठीक है सर। अगली आवाज होगी बच्चू आयुष्मान जी। ठीक है सर। आयुष्मान जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which of these birds is known for killing humans with blows of his feet? মানে হচ্ছে মানুষকে তার পায়ে করে মেরে ফেলতে পারে। অপশন এ পেঙ্গুইন, অপশন বি আলবাট্রস, অপশন সি কসওয়ারি, অপশন ডি সিগাল। পায়ে করে মেরে ফেলতে পারে মানুষকে। পেঙ্গুইন, আলবাট্রস, কাসওয়ারি, সিগাল। পেঙ্গুইন আর সিগাল হবে না, বুঝলে?
পেঙ্গুইন আর সিগাল হবে না, তাহলে আলবাট্রস আর কাসওয়ারি। ঠিক কনফার্ম বলতে পারছি কনফার্ম নেই ঠিক আছে পেঙ্গুইন সিগাল হবে না, না আলবাট্রস বা কাসওয়ারি। হ্যাঁ কনফার্ম বলতে পারছি না হ্যাঁ ওকে क्या करना चाहेंगे भाई साहब? डबल डिप। डबल डिप लेंगे। ऑलराइट, एक और लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं। डबल डिप, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने और आप क्विट नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा पक्षी अपने पैरों के प्रहार से मनुष्यों को मार सकता है? पहला उत्तर बताइए। बी अल्बाट्रॉस। बी एल्बाट्रॉस कह रहे हैं, ताला लगा जाए। ये गलत हो गया। सी कासवारी। सी कैसोवारी, सी पे ताल लगा जाए। राइट आंसर, कैसोवारी इज द राइट आंसर। कैसोवारी को अपने पैरों के वार से इंसानों को मारने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके 3 पंजे के अंदरूनी हिस्से में एक लंबा खंजर जैसा नाखून होता है। उनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू, इन्होंने थैंक यू, दोनों ऑप्शन के लिए बोला था ना। थैंक यू प्रदीप बाबू। हाँ। ठीक है ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है 10वां प्रश्न, और इस मौके पे चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, क्विट कर जाइए। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर के नारायण ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश टीचर किसे समर्पित की थी, जिनकी मृत्यु उसके प्रकाशन से पहले हुई थी? Which person who died before the publication of the English teacher did R.K. Narayan dedicate that book to? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, his mother. B, his wife. C, his teacher. D, his favorite student. इसका सर कोई अपनी भी माँ, मुझे अपनी पत्नी, अपने शिक्षक, अपने पसंदीदा छात्र। इस प्रश्न का कोई भी आइडिया नहीं है सर। कोई आइडिया नहीं? तो Okay. सर वक्त बीत रहा है, तो बहुत बैठे हैं ये Okay, लोग। तो मैं भी बैठ रहा था, मैं जानता हुए समय का कितना मूल्य है, मैं क्विट कर जाऊंगा। क्विट सर। करेंगे? Quit। और अंतिम निर्णय है कंप्यूटर महाशय आयुष्मान जी का। ये खेल को क्विट करेंगे। 1,60,000 रुपए जीत रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। और ये 1,60,000 जो है, में आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर हम भर देंगे 1,60,000। भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गैस कीजिए। इंग्लिश टीचर, हिज टीचर। सी, हिज टीचर। सी पे, हिज टीचर पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत है। इट वॉज टू हिज वाइफ। भाई साहब, आर के नारायण जी ने ये पुस्तक जो थी समर्पित की थी अपनी पत्नी को। दोहरा ये प्रश्न था भाई साहब। आप भी कभी अपनी कथा लिखेंगे तो जयश्री जी पे समर्पित कर दीजिएगा, जरूर सर, है कि नहीं? जरूर सर। ओके, वेल डन। तो इंग्लिश टीचर उनकी पत्नी राजम के निधन के बाद लिखा गया था। राजम उनकी पत्नी थी। वो उनकी मृत्यु 1939 में हुई थी, और आर के नारायण ने यह पुस्तक 1945 में प्रकाशित की। पुस्तक में प्रमुख पात्र की पत्नी का भी निधन हो जाता है। किताब में भी वो निधन हो जाता है जो उन्होंने लिखी थी। ओके, ऑलराइट मान्यवर, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए। नामकरण हो गया आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको। पत्नी जी का ध्यान रखिएगा, ठीक है? जरूर। तो एक बार फिर तालियां बज जाएं, और आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी। भाई आयुष्मान, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इधर चल।